ऐसे में देखा जाता है कि घर के अंदर कलेश बना होता है, कोई बच्चों से परेशान है, बच्चे बड़े हो गए उससे परेशान है, कुछ ना कुछ ऐसे कारण रहते हैं। तो ऐसे में इन सब से कैसे निजात पाया जाए? बिल्कुल, हमारे जीवन में कोई ना कोई समस्या रहती है, चाहे वो हमारी समस्या आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो या सामाजिक हो। तो उन समस्या को समाधान के लिए सबसे पहले तो उसका विश्लेषण करना जरूरी होता है कि भाई पूर्ण तो उसका समाधान चाहिए, तो आपको समस्या की जड़ तक जाना पड़ेगा। कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान ये होता है कि उस समस्या को समझें, उसको हल्के में ना लें या उसको टालने की कोशिश ना करें। जब भी परिवार में झगड़ा होता है तो एक सदस्य होता है कि भाई उस समस्या को इग्नोर करके चला जाता है, दूसरा सदस्य उस समस्या की गंभीरता में अंदर तक चला जाता रहता है। तो ये समस्या का समाधान करने का हल नहीं होता, बल्कि होना ऐसा चाहिए कि दोनों को उस बैठ कर उस समस्या के बारे में बात करनी चाहिए कि अगर आपके सब परिवार में किसी पर्टिकुलर विषय पे या किसी विशेष विषय पे या किसी चीज को लेकर अगर लगातार झगड़े हो रहे हैं, किसी न किसी कारण से कलेश हो रहे हैं, तो इसको बैठ के इसका समाधान करना चाहिए। अगर आप बैठ के समाधान नहीं कर सकते, अगर बैठ के समाधान करने के बाद भी अगर समाधान नहीं मिल रहा, तो किसी विशेष व्यक्ति का या विशेषज्ञ का भी सहारा ले सकते हैं या काउंसलिंग अपनी करा सकते हैं किसी भी व्यक्ति से भी, तो भी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं मिला तो आप इसको धर्म के साथ, धर्म के माध्यम से भी इसका समाधान कर सकते हैं। किसी भी पंडित, आचार्य, पुरोहित या अपने गुरुजी से मिलके अपनी समस्या उनको बारे में बताइए और इस समस्या का कोई हल निकालने की पूर्णतः कोशिश कीजिए। चाहे वो समस्या का हल आपके ज्योतिष के माध्यम से निकले या आपकी पूजा पद्धति के माध्यम से निकले, इस समस्या का समाधान इस तरीके से भी निकल जाएगा। अब देखा जाए तो समस्या का जो समाधान है उसको हल करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं, 2-3 चरण होते हैं। उस तरीके से हमें उसको सबसे पहले समझना चाहिए। समझने का मतलब यह है कि जब आप पूरी तरह समझ जाओगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आप उसको महसूस करना शुरू करोगे कहीं ना कहीं हमारी गलती है, किसी न किसी की गलती आ रही है, तो आप इससे अंधविश्वास के अंदर नहीं जाओगे। ज्यादातर मैंने परिवार में भी देखा हुआ है कि उनको जरा सी भी छोटी से छोटी समस्या होती है, कहीं ना कहीं वो इसको अध्यात्म से या फिर पूजा पद्धति से या किसी भी तरीके से या नकारात्मक शक्ति से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि उस वजह से ऐसा हो गया, या मुझे नजर लग गई, या मैं उस चौराहे से निकल गया था उस तरीके से हो गया, किसी ने कुछ कर दिया। तो इन बिना सोचे समझे आप इस विचार के अंदर मत जाइए और इसको समझ के आपको उसको पूर्णतः समझदारी के साथ समाधान निकालिए। सबसे पहले होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि भाई किस विषय पे समस्या और क्या समस्या आ रही है। जब तक आप उसको समझोगे नहीं तब तक उसका समाधान नहीं निकलेगा। और समस्या को समझने के साथ समस्या का कारण, अब कारण में होता है कि बहुत सारे कारण आते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उसमें उदाहरण देना चाहूंगा। अगर आपके घर में आए दिन झगड़े हो रहे हैं, किसी न किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है, या आपके घर में परिवार में पैसों आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है, अगर आर्थिक स्थिति के पीछे आपके घर में कलेश हो रहे हैं या बाधाएं आ रही हैं, तो आर्थिक स्थिति के लिए आपको आर्थिक उन्नति के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए या उसके समाधान के लिए आपको प्रयास करना चाहिए कि आपको अपनी इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब आपको ये पता है कि भाई मेरे पास पैसों की कमी है, पैसे कम हैं, इसलिए मेरे घर में झगड़ा आ रहा है, मेरे परिवार का पोषण पूरा नहीं हो पा रहा, उसके लिए मुझे आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मुझे कुछ और विकल्प का भी चयन करना पड़ेगा, या धन आगमन के रास्ते मुझे और खोजने पड़ेंगे। तो आपने जब इस समस्या को समझ लिया तो आपके घर में बहुत सारी चीजों का समाधान होना शुरू हो जाएगा। आप इस समस्या को समझ के घर में झगड़ा नहीं करोगे, बल्कि आप धन अर्जन करने के लिए या धन किस रास्ते से आपके पास आए, आप 2-4 सुझाव और सोचोगे, ज्यादा मेहनत करने की सोचोगे, या फिर जो आपका व्यवसाय है या नौकरी है, आप नौकरी भी चेंज करने की कोशिश करोगे जहाँ पे आपको पैसे मिल जाए, और फिर उसके बाद आपका पूर्णतः समाधान हो जाएगा। अगर आपका पूर्णतः समाधान इस तरीके से नहीं हो रहा है, व्यवसाय में प्रॉब्लम परेशानी आ रही है या नौकरी में आपकी बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपने इसमें धार्मिक अनुष्ठान के जरिए भी आप इसका समाधान कर सकते हो। तो आर्थिक समस्या के लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में बहुत सारे अनुष्ठान है। लक्ष्मी जी का भी है, गणेश जी का भी है, कुबेर जी का भी है। तो जो भी आप पूजा पद्धति होती है अपने हिसाब से करा के भी इसका समाधान कर सकते हो। अब इसमें देखा जाता है कि जो हमारी समस्या होती है, जो हमारे जीवन में जितनी भी समस्या आती है, जो 100% समस्या होती है, तो उसके मैंने कुछ अपने हिसाब से गणना करी है। जो समस्या हमारे जीवन में आती है 50% होते हैं वो हमारी आध्यात्मिक कारण होते हैं समस्या के हमारे जीवन में आने का। क्योंकि हमारी जो आज की जीवन शैली है वो पूर्णतः बदल चुकी है। बदलने के बाद क्या होता है कि हमारे जो पूजा पद्धति,
पूजा विधान, दिनचर्या हमारी इस तरीके से हो रखी है जो कि हमारी आध्यात्मिक कारण 50% आता है। दूसरा होता है कि 30% हमारे इसमें कारण होता है आध्यात्मिक और मानसिक। कि अध्यात्म और मानसिक इसलिए होता है कि कुछ चीजें हो सकती है आध्यात्मिक के हिसाब से हो सकती है, लेकिन हमारी मानसिकता होती है जो गलत दिशा में हमें लेके चली जाती है। जब गलत दिशा में लेके जाती है तो हम उसका समाधान साइकोलॉजिक होता है ये कि भाई समस्या आपकी कुछ और है, आप कुछ और सोचने की कोशिश कर रहे हो, शायद आपकी समस्या है नहीं, लेकिन आप बेकार में उलझे जा रहे हो। जैसे एक साधारण सी है कि भाई आपका बच्चे को लेके एजुकेशन को प्रॉब्लम आ रही है कि जो योग्यता के हिसाब से आप उसको पढ़ाई कराना चाहते हो वो पढ़ नहीं पा रहा है, या आपके बच्चे में योग्यता नहीं है किसी भी कारण से। कि हर किसी का बुद्धि स्तर अलग अलग होता है, लेकिन आप उससे चिंतित हो तो फिर ये तो आपकी मानसिकता है, लेकिन उसमें कोई बाधा नहीं है। जब आपको पता है कि पूर्णतः आपका बच्चा इस योग्य है या पूरी कोशिश करने के बाद भी इसका समाधान नहीं हो पा रहा, तो उसको उसके हिसाब से उसके लिए विकल्प का चयन करना पड़ेगा। तीसरा होता है कि मानसिक और शारीरिक। मानसिक और शारीरिक जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं उसकी 20% होते हैं। कि हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आ रहा है, शारीरिक कष्ट आ रहा है, लेकिन हम उसको अध्यात्म से जोड़ा जाए या मानसिक से जोड़ा जाए तो उससे पूर्णतः हमें समाधान नहीं मिलेगा। इसके लिए उदाहरण के लिए कि कोई भी आपको गंभीर रोग लगा हुआ है, कोई भी आपको शारीरिक रोग है, किसी भी कारण से आपको कोई बीमारी चली आ रही है, लेकिन आप इसको शारीरिक ना समझ के उसको अध्यात्म समझो या मानसिक तौर पे समझो, आप उसको जिस तरीके से चिकित्सक के पास जाके आपको पूर्णतः उसका समाधान करना चाहिए आप नहीं करो, और आप इसको किसी और दिशा में ले जाके और किसी तरीके से उसको सोचने की कोशिश करो तो उससे भी आपको समाधान नहीं मिलेगा। जो अब इसका कारण ये होता है कि शारीरिक आपके कष्ट हैं, लेकिन अध्यात्म हो सकता है। आपको जो उपाय करने हैं तो आपको जो दवाइयाँ जो आपकी है, चिकित्सक के पास जा रहे हो, चिकित्सक लेनी है, दवाइयाँ लेनी है, आपको वो पूर्णतः दवाइयाँ तो लेनी ही लेनी है। इसके साथ में आप विकल्प और भी चूज कर सकते हो, उसको अध्यात्म के माध्यम से या पूजा पद्धति के माध्यम से या किसी उपाय के माध्यम से आप अपने रोग को खत्म करने के लिए भी प्रयास कर सकते हो। लेकिन आप शारीरिक रोग जो आपका है उसको दवाइयाँ ना खाकर आप किसी और तरीके से सोचो, भाई किसी ने कुछ कर दिया या जो मेरा रोग है मेरा दवाई करनी है किसी और कारण से है, तो ये समझदारी नहीं होती। शरीर कई बार क्या होता है, जो अदृश्य शक्तियां होती हैं हमारे उसको हमारे जीवन में जो प्रभाव डालती हैं, कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता पे या मानसिक और शारीरिक पे भी हमें चोट पहुंचा देती हैं। मेरे अनुभव में देखा गया है कि कुछ लोगों को बाधाएं आती हैं, समस्या आती हैं, किसी को किसी भी चीज के लिए आ रही है, तो अध्यात्म कारण होता है। अध्यात्म कारण होने के साथ अगर वो लंबे समय तक चलाता है या उसका जल्दी से समाधान नहीं किया जाता तो वो आपके शरीर में जगह बना लेता है। जब वो जगह बन जाती है तो आप उसका पूर्णतः जो समाधान आपको चाहिए, तो समाधान आपको अध्यात्म के साथ आपको शारीरिक भी चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि आप शारीरिक ना करके अध्यात्म करो तो उसको पूर्णतः समाधान नहीं मिलेगा। तो वो आपको इसको समझना पड़ेगा, शारीरिक जो बाधा आ रखी है, मानसिकता खराब हो गई है, पैर में किसी तरीके का दर्द है, जो भी है उसका भी आपको समाधान करना है, और जो नकारात्मक शक्ति का प्रभाव के ऊपर पड़ा हुआ है तो उसका भी आपको समाधान करना ही है। जब ये दोनों तरीके से आप सोच के समाधान करोगे तो आपको पूर्णतः इसका समाधान मिल जाएगा। तो एक चीज और आपने बताया स्वामी जी, देखिए कई सारी चीजें हैं और इसमें आपने बताया कि कष्टों के बारे में जो आप बता रहे हैं, आपने बताया कि कुछ ऐसे अदृश्य शक्तियां हैं। अब यहाँ पर देखिए अदृश्य शक्तियों की हम बात करेंगे तो अदृश्य शक्तियां ऐसी कौन सी अदृश्य शक्तियां, और हमें कैसे पता चलेगा कि अदृश्य शक्ति है जो हमें कष्टों की ओर ढकेल रही है और हमारे घर में क्लेश पैदा कर रही है, क्योंकि ऐसा पता नहीं चल पाता है। और ऐसे में कैसे समझा जाए इस चीज को? इसको समझने के लिए एक बहुत आसान तरीका है कि जो आपकी दिनचर्या चली आ रही है, दिनचर्या में जो आपका नेचर है वो समानता आपका चला आ रहा है, तो आपके साथ ये नकारात्मक शक्तियां नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी मानसिकता प्रभावित हो रही है या आप जो आपकी योग्यता के हिसाब से आप कार्य नहीं कर पा रहे कुछ विशेष परिस्थितियों में, तो इसमें ये लगता है कि भाई अनिष्ट शक्तियां कुछ आपके साथ जुड़ी हुई हैं। जब वो अनिष्ट शक्ति जुड़ी होती है तो वो सबसे पहले आपकी मानसिकता को बदलती है। मानसिकता प्रभावित होती है तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी भी बदलती है और आपके विचार भी बदलते हैं, और उन विचारों को बदलने के बाद आपके जीवन में तनाव आना शुरू हो जाता है। तनाव आने के साथ भी आपके कष्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो जो नकारात्मक या अनिष्ट शक्ति होती है तो इसके द्वारा सबसे पहले तो होता है कि आपकी चिंताएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। आप जो अपने परिवार में अपने सुख जीवन व्यतीत कर रहे हो उस जीवन के अंदर आपके अचानक चिंतित होना शुरू हो जाओगे। चिंतित होने के बाद आपका तनाव बढ़ जाएगा और जो सुख शांति आपके जीवन में आपके घर परिवार में चली आ रही है वो सुख शांति आपकी कम होना शुरू हो जाएगी।
और इसी तरीके से पता चलता है कि हमारे जीवन में जो भी अनिष्ट शक्तियां रखी हैं, अनिष्ट शक्तियां के माध्यम से हमारे घर में इतना कलेश हो रखा है। तो आपको इसको समझने के लिए, आपको इसके बारे में जानकारी लाने के लिए किसी योग आचार्य से संपर्क करना चाहिए। उसके बाद ही आप अपने जीवन में इस कष्ट से मुक्ति पा सकते हो। आप अगर इसको स्वयं कोशिश करोगे कि भाई इसका निवारण मैं स्वयं कर लूं, या इसको भाग्य के द्वारा छोड़ दिया जाए या किस्मत के द्वारा छोड़ दिया जाए, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि कर्म करने के बाद ये होगा, क्योंकि किस्मत में जो लिखा है वो तो होता है, किस्मत में जो लिखा है उसको पाने के लिए भी आपको कर्म करना पड़ता है। जब तक आप पूर्णतः कर्म नहीं करेंगे, जब तक उसको उस संकट से या उस बाधा से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। उससे मुक्ति पाने के लिए आपको जो उपाय है या जो विधि है पूर्णतः आपको करना ही पड़ेगा। जब भी इस तरीके की बाधा आती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी योग्यता बहुत अच्छी होती है, योग्यता होने के बाद हमारा सामर्थ्य बहुत अच्छा होता है, और हमारे निरंतर प्रयास करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। जब अनिष्ट शक्तियां होती है, आपके अंदर कितना भी सामर्थ्य हो, कितनी भी आपके अंदर योग्यता हो, तो आपको बाहर वालों की सहायता लेनी होती है। कई बार होता है कि जो ऊर्जा चक्र होता है, ऊर्जा चक्र के अंदर हम इस तरीके से प्रभावित हो जाते हैं कि हमें समस्या जो हमारे जीवन में चल रही है, हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें मार्ग नहीं मिलता। अब इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। मूवी तो सभी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं भाई, उसमें देखते हैं कि कुछ स्पोर्ट्स मूवी होती है या हीरो या विलन दोनों में लड़ाई हो रही होती है। तो उस दृश्य को देखते देखते हमारे अंदर इतना जोश आता है कि नहीं भाई, मैं ऐसा होता तो मैं ये वाला मुक्का मारता, मैं इस तरीके से मारता। क्योंकि उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई इसको ऐसे करके मार देना चाहिए, उसको ऐसे करके मार देना चाहिए। लेकिन वो बाहर हैं, लेकिन जो फाइट में है, जो रिंग में है, जो स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, जैसे दो बॉक्सर भी खेल रहे हैं, ऑडियंस होती है देखने वाली, उनको भी जोश आता है, वो तो नहीं यार उसको ऐसे नहीं ऐसे मारता तो ये जीत जाता। क्योंकि जो रिंग के अंदर होता है सिचुएशन को पता है कि वो किस तरीके से हैंडल कर रहा है। लेकिन जो बाहर वाला देखने वाला होता है तो उसको वो ज्यादा बेटर तरीके से देख सकता है, कि ज्यादा अच्छे से देख के बता सकता है भाई आपको ये करना चाहिए था। लेकिन जो सिचुएशन के अंदर होता है तो वो चीज शायद उसको समझ में नहीं आती, क्योंकि उसके ऊपर सिचुएशन का तनाव इतना ज्यादा होता है कि जो उसकी योग्यता होती है पूर्णतः योग्यता नहीं दिखा पाते। वो योग्यता ना बाहर आने के कारण से वो समाधान करने की कोशिश जो करते हैं उस स्तर तक नहीं सोच सकते जिस स्तर तक उनका समाधान होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें बाहर वालों की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारी सिचुएशन को समझ सकते हैं, वो दोनों पक्ष को देख सकते हैं और वो इस सिचुएशन से बाहर हैं। तो उनका निर्णय जो होता है वो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो इसीलिए जो हमारे हम होता है कि जब हमारे अंदर बाधा आती है तो हम किसी ना किसी आचार्य, पंडित, पुरोहित या गुरु के पास जाते हैं, क्योंकि हमें एक उम्मीद होती है कि वो हमारी समस्या से हमें निकलने का रास्ता बता देंगे, उपाय बता देंगे। इसीलिए हम उनके पास जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन के अंदर रहने के बाद हम सोचने या समझने की या उस बाधा से बाहर निकलने की जो योग्यता होती है या जो मार्गदर्शन होता है वो हमें नहीं मिल पाता। मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि ऐसे में भी घर में कष्ट और ज्यादा आता है, कि कुछ लोग होते हैं कहते हैं जी हमसे नहीं छूटेगा, और ऐसा कुछ नहीं होता है। मांस मदिरा खाने से क्या होता है? बहुत लोग तो भोलेनाथ को कह देते हैं कि नहीं वो भी तो भांग पिया करते थे। तो इस तरह के तमाम जो पीने वाले होते हैं तमाम तरह की बातें निकाल के लेकर आते हैं। लेकिन जो इस ऐसे समय में क्या जो इस तरह की हरकत करते हैं, मांस मदिरा पीते हैं, क्या ये भी एक कष्टों का कारण बनता है? उनके घर में कलेश का कारण बनता है? उनके जीवन पर इसका कितना असर पड़ता है? जी बिल्कुल बनता है जिसका कष्टों का कारण। इसमें होता है कि जो हमारी पूजा पद्धति होती है, मैंने आपको पहले बताया था 3 हमारी विधान होते हैं, सात्विक होते हैं, राजसिक होते हैं और तामसिक होते हैं। जो पूजा पद्धति होती है हमें अपने रीति रिवाज के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन आज के समय में ये देखा जा रहा है कि जो हमारे रीति रिवाज के हिसाब से पूजा ना करके अलग ही विधान चलते हैं। तो इसमें यह होता है कि जो कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, सबसे बड़ा एक मुख्य कारण इसका ये भी आ जाता है। अब मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा इसमें, कि देखा जाता है कि क्षेत्रीय जो हमारी पूजा पद्धति है, भारत की जो हमारी परंपरा है, वो हमारी कुछ पारिवारिक के हिसाब से है, कुछ हमारी क्षेत्रीय परंपरा के हिसाब से है। अब उत्तर भारत में देखा जाए तो हमारे भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण या वैष्णव जितनी भी परंपराओं के हिसाब से होते हैं वो उनका पालन होता है। और पूरब की तरफ देखा जाए तो माँ भगवती की पूजा होती है, वहाँ पे कुछ तामसिक पूजा भी होती है। दक्षिण की तरफ देखा जाए तो उसमें कुछ विधियाँ अलग भी होती हैं, कि कुछ पूजाओं में तो सात्विक विधि से होती है, कुछ जगह तामसिक विधि से चलती है। लेकिन ये देखा जाता है कि अपनी परंपराओं को ना देख के लोग दूसरों की परंपराओं का पालन करना शुरू कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है।
इसका होता है कि पूजा पद्धति में होता है कि अब कहते हैं कि देवता तो एक ही है। अगर भगवान शिव को देखा जाए तो शिव की पूजा होती है कि भाई हर संप्रदाय के लोग भी करते हैं, हर जाति धर्म को मानने वाले भी करते हैं। महादेव की पूजा देखा जाए तो प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख किया हुआ है कि देवता भी करते थे, दानव भी करते थे। देवता जो थे हमारे सात्विक गुण के थे और दानव जो थे हमारे तामसिक गुण के थे। देवताओं में सारी अच्छाइयाँ थी, वो भी महादेव की पूजा करते थे, और राक्षसों में, दानवों में सारी बुराइयाँ थी, लेकिन फिर भी वो महादेव की पूजा करते थे। और महादेव उन दोनों से ही प्रसन्न रहते थे। जो महादेव की पूजा जिस विधि से जैसे करता था, उस विधि से महादेव प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद वरदान स्वरूप देते थे। अब रावण का उल्लेख तो हर जगह मिलता ही है, रावण तो एक अलग आ जाता है, लेकिन इसके साथ भी बहुत सारे ऐसे राक्षस हुए हैं जिन्होंने महादेव की सेवा करके उनसे वरदान प्राप्त करे हैं। असंख्य, उनकी गणना ही नहीं है, बहुत हैं। तो ये होता है जो पूजा पद्धति आपका, इसमें ये समझाने का मतलब ये है कि जो पूजा पद्धति आपके पारिवारिक परंपराओं के हिसाब से होती है, आप उसी को आपके हिसाब से करना चाहिए। अगर आपके परंपरा के हिसाब से सात्विक तरीके से पूजा पद्धति होती है तो आपको सात्विक तरीके से ही पूजा करनी चाहिए, और आपको तामसिक प्रवृत्ति की, तामसिक तरीके से पूजा नहीं करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सात्विक तरीके, जैसे वैष्णव को मानने वाले होते हैं, उत्तर भारत के लोग मानने वाले होते हैं, वो ज़्यादातर सात्विक पद्धति चलती है। अगर वो सावन के पवित्र मास में तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे या तामसिक या नहीं मानेंगे, या जो उनकी परंपराएं नहीं मानेंगे, तो उनके जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाएगा, ये निश्चित है। अब आध्यात्मिक कष्ट जब आपके जीवन में आते हैं तो वो आपके जीवन को प्रभावित उसी समय नहीं करते हैं। आध्यात्मिक कष्ट आने के बाद आपको जो प्रभाव आपके जीवन में आता है वो एक निश्चित समय के बाद आना शुरू हो जाता है। निश्चित समय के बाद है कि कोई भी आपने कर्म करें, गलत करें, या जो भी आप आज अगर आप सोचते हैं कि भाई सावन में हमें सात्विक नहीं रहना, तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल करना है, आपकी मर्जी ये कर सकते हैं, लेकिन जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो आपकी आने वाली पीढ़ी पे पड़ेगा। जब आपके अंदर जितनी ऊर्जा बची हुई है, जब ऊर्जा आपकी धीरे धीरे खत्म होती है, जवानी खत्म होती है, बुढ़ापा आना शुरू होता है, जब बुढ़ापा शुरू होगा तो उस समय आपके जीवन में इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि इसमें आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। आध्यात्म कष्ट जब आना शुरू होता है तो उसका हमारे 3 चरण आते हैं। सबसे पहला होता है कि जब भी हमारे जीवन में न्यू दंपति होता है, विवाह होता है, तो विवाह होने के बाद उनके जीवन में समस्या आना शुरू हो जाती है, जो आज के समय में मैंने देखा हुआ है। दूसरा होता है कि जब उनके घर में पहली संतान का जन्म होता है, या पुत्र हो या पुत्री हो, तब उनके कष्ट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तीसरा होता है कि जब उनकी उम्र 45 के बाद आती है तो उनके जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाते हैं। अब इसका मैं कारण बताता हूँ। जब विवाह होता है हमारे परिवार में किसी का, जब पहला विवाह होता है, तो पहले विवाह होने के बाद अचानक अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, चाहे वो आपके परिवार में आ रहे हैं, यू जो वैवाहिक जोड़ा है उनके जीवन में आ रहे हैं, या पूरे परिवार में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध हमारी परंपराओं के साथ जुड़ा होता है, और कहीं ना कहीं संबंध जो विवाहित पुरुष है, विवाहित स्त्री है, उसके साथ भी जुड़ा होता है, क्योंकि कुछ विशेष परंपराओं का पालन करते हैं उस विवाह में। अब जो परंपराएं या देवी को पद्धति है, या फिर जो हमारी घर की परंपरा रखी है, अगर हमने पालन करना शुरू नहीं करा तो विवाह में करा, तो उसमें हमारी रुचि नहीं रहती कि कहते पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, विश्वास नहीं करते हैं, फिर वो समझ नहीं पाते। जो उनका देवी देवता का विधि विधान होता है या परंपरा होती है, वो परंपराएं खंडित होती है। खंडित होने के बाद में पूर्णतः परंपराओं का पालन नहीं होता, तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे नवविवाहित जोड़े के ऊपर पड़ता है। फिर होता है कि जब नव वंश के अंदर पहला पुत्र या पुत्री होती है, तो कुछ हमारी परंपराएं होती है, जैसे हमारे घर में गेस्ट आते हैं, उनके आने से हमें खुशी होती है, कुछ हमारे गिफ्ट लेके आते हैं, कुछ हम उनके लिए भी करते हैं। तो इसी तरीके से होता है कि परिवार में जब सदस्य बढ़ता है, तो परिवार में जिस परिवार में सदस्य की उत्पत्ति हुई है, सदस्य बड़ा हुआ है, नवजात शिशु का जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है, तो जिस तरीके से परिवार में खुशी होती है, उसी तरीके से वो खुशी हमारे जो दैविक शक्तियाँ होती हैं, अदृश्य शक्तियाँ हमारे परिवार में, हमारे वंश के साथ जुड़ी हुई है, उनको भी होती हैं। तो उनको भी कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। समय के हिसाब से जिस तरीके से आप खुशियाँ अपने शेयर कर रहे हैं, पकवान बना रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, उसी तरीके से हमारी दैविक शक्तियाँ जो होती हैं उनको भोग दिया जाता है। वो नहीं देते तो उसके बाद कष्ट आना शुरू होते हैं। तो अगर उसके पास भी कष्ट नहीं आ रहे, तो आपको निश्चित है कि आपको 45 के बाद आपके जीवन में कष्ट जब आना शुरू होंगे, तो आपको उसका समाधान नहीं मिलेगा। इसका कारण ये होता है कि अगर शादी के बाद कष्ट नहीं आए, नवजात शिशु के बाद कष्ट नहीं आए, तो कहीं ना कहीं जो आपके पूर्वज हैं, आपके पूर्व माता पिता हैं, जीवित है, और उनके कर्म है, उनके कर्म की वजह से आप जुड़े हुए हो। उनका कर्म पूरा हो गया, लेकिन आपकी 45 की उम्र हो गई, तो एक निश्चित समय आपने कर्म योग का निकाल लिया
कि जो आप शादीशुदा हो गए थे, परिवार की जिम्मेदारी निभाइए। परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ आपको आध्यात्मिक या अपनी पारंपरिक परिवार की भी जो जिम्मेदारी है वो भी आपको निभानी चाहिए थी, आपने वो नहीं निभाई। तो जैसे ही आपकी उम्र ढलना शुरू होती है तो उसका जो जिम्मेदारी आपकी, जो आपकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं आपके धर्म के प्रति, आपकी परंपराओं के प्रति, आपकी देवी देवताओं के प्रति, आपने वो नहीं निभाई, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में आना शुरू होता है। प्रभाव सबसे पहले पड़ेगा, आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है कि आपको चिंताएं ज़्यादा होती हैं। योग आपका पुत्र या पुत्री है तो उसकी योग्यता के हिसाब से उसको व्यवसाय नहीं मिल पाता, जो कारोबार पे जाना चाहता है वो नहीं पाता। उसके बाद भी दूसरा ये होता है, तीसरा होता है कि भाई उनको योग्य वर या वधू की प्राप्ति नहीं हो पाती। आपके लाख प्रयास करने के बाद भी, पूरी कोशिश करने के बाद भी आप ये देखें कि भाई जिस योग्यता आपके बच्चे के अंदर है उसके हिसाब से उसको वर नहीं मिला या वधू नहीं मिली, और कहीं ना कहीं उनके जीवन में ये कष्ट का बहुत बड़ा कारण बनता है। और कारण ये इतना बनता है कि उनके वैवाहिक सुख में भी कमी आती है और वंश वृद्धि में भी कमी आती है। और जो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई अपनी परंपराओं को नहीं मानते, जो भी हमारे त्यौहार होते हैं, जैसे कि अभी सावन चल रहा है, फिर जन्माष्टमी आती है, फिर दिवाली आती है, होली आती है, नवरात्रि आते हैं, भगवती पूजा होती है, वो अपनी इच्छा के हिसाब से व्यवहार करना शुरू करते हैं, परंपराओं का पालन नहीं करते। तो ये जीवन में इतना नकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर देता है कि आप इसका समाधान निकालने का लिए आप परेशान हो जाएंगे, पर आपको इसका समाधान नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि आप कितने भी उपाय कर लीजिए, फिर यहाँ पे उपाय काम नहीं आते हैं। फिर आपको पूजा पद्धति आपको नियम से और आपको ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ती है। पूजा पद्धति में आपका तन से और मन से, धन से भी करनी पड़ेगी। वो इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आप ये देखो, एक निश्चित समय आपका निकल गया और लंबा समय निकल गया आपको, तो उसकी भी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। और जब आप पूजा करना शुरू करोगे तो उस समय आपके मन में भाव नहीं आएगा, सिर्फ डर आएगा कि आपको कष्टों से निवारण कराना है, आपको पुत्र के लिए वधू अच्छी चाहिए, या उसकी फ्यूचर प्लानिंग अच्छा करना है, जो उसकी योग्यता के हिसाब से अच्छा हो, या उसके जॉब के हिसाब से जो भी आप सोच रहे हैं आपके मन में चल रहा है, तो उसके हिसाब से जब आप पूजा करेंगे तो पूजा करने में आपकी इतनी सारी चिंताएं होगी, कभी इसका फल मुझे कब मिलेगा, कि काम होगा या नहीं होगा, शंकाएं आपके मन में आना शुरू हो जाएंगी। फिर जो विश्वास करना चाहिए वो आप विश्वास नहीं कर पाओगे, तो कहने के डर हो गया, शंका हो गई, भावनाएं नहीं रही, समर्पण आपका नहीं रहा, तो उस पूजा पद्धति में आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए होता है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं बनाई हैं वो परंपराओं का आपको पूरी तरीके से पूर्णतः पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में जो भी परंपराएं हैं वो सब इंसान के भले के लिए है। इससे एक भी चीज़ का नुकसान नहीं होता, चाहे वो प्राणी हो या जीव हो या प्रकृति हो, किसी को भी कभी भी किसी तरीके से कोई भी हानि या क्षति नहीं होनी चाहिए। ये जो परंपराएं हैं सबके लिए समान रूप से आगे बढ़ने के लिए ही हैं और उनका मार्गदर्शन करने के लिए ही हैं। अब कहते हैं कि भाई पूजा करने से क्या होता है, अब ये बता, जो शक्ति है हमारी, जब हमारे 9 देवी की जो हमारी पूजा होती है, साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, अश्विनी में और चैत में आते हैं। तो ये नवरात्र होते हैं और माता की पूजा इसलिए होता है कि वो जगत जननी जगदम्बा है, वो शक्ति की देवी हैं। तो हमें भी शक्ति चाहिए होती है अपने कार्य को पूरा करने के लिए, हमें भी ऊर्जा चाहिए होती है। तो हम जब उन 9 दिन माता की सेवा में होते हैं, अपनी विधि से, अपनी पारिवारिक परंपरा के हिसाब से या अपनी स्वेच्छा से जो भी हम करना चाहते हैं, तो उसके बदले में भगवती की कृपा हमें इतनी मिलती है कि जो हमारे 6 महीने होते हैं, हम 6 महीने में सात्विक ऊर्जा हमें इतनी ज़्यादा मिलती है कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं वो तो या तो आते ही नहीं है, अगर आ भी जाते हैं उनका थोड़ा बहुत प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है तो उसका समाधान कहीं ना कहीं से हमें मिल ही जाता है, क्योंकि हम किसी ना किसी तरीके से अपने धर्म के साथ, अपने अध्यात्म के साथ, अपनी भगवती के साथ या अपनी सनातन संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े होते तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आते हैं। इसलिए आप अगर ऐसा सोचते हैं कि भाई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, अभी नहीं पड़ेगा, आपको अभी नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप लाचार हो जाएंगे, जब आपके कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, जब आपका भोग का समय आएगा, तब आपके जीवन में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मतलब प्रभाव पड़ेगा पंडित जी, चाहे वो अभी पड़े, चाहे वो आपको लास्ट में आता पड़े। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि आप जो गलत काम करते हैं आपके बच्चे भी उसको भोगने लगते हैं। तो ऐसे में इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगर हम चल रहे हैं तो अगर हम समाज के हिसाब से और हम प्रकृति के नियम को मानते हुए चलेंगे तो कष्ट भी कम हमें होगा और समस्या जो आती है हमारे घर में, उस समस्याएं भी कम आएंगी।